औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टिप एंड ट्रिक्स के साथ हाजिर हैं। आज का पहला टिप है कैसे हम इजीली अपनी रिक्वायर्ड जो शीट है उस पे जा सकते हैं और उसको कैसे हम मूव कर सकते हैं। दूसरा ट्रिक है कि स्टेटस बार को हम कैसे यूज करते हैं और इससे मैक्सिमम रिजल्ट हम कैसे ले सकते हैं। तीसरा है कि हम जब कोई भी शेप इंसर्ट करते हैं तो हम उसको किस तरह लॉक ड्राइंग मोड में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज्यादा वर्क कर सकते हैं। और चौथा ट्रिक है आज का कि कैसे हम पिक्चर को या ड्राइंग को बल्क में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के जरिए सिलेक्ट करके रिमूव या फॉर्मेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरे ऑब्जेक्ट हैं, इनको कैसे मैं बजाय एक एक सिलेक्ट करने के मैं कैसे ये सारे सिलेक्ट करके सिंगल क्लिक के जरिए डिलीट कर सकता हूँ, ये आज लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पहले ट्रिक में चलते हैं। ये काफी सारी शीटें हैं। यहाँ पे अगर मैंने किसी शीट को ट्रेस करना है या किसी शीट पर वर्क करना है, मैं यहाँ पे यूजुअली ये इस तरीके से जो एरो हैं इन पे मूव करके अपनी शीट ढूंढता हूँ। लेकिन इसका एक शॉर्टकट मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जाके अगर इस जगह पे जाके राइट क्लिक करेंगे, ये जितनी भी शीटें हैं ये यहाँ पे एक लिस्ट की शक्ल में हमें नजर आ जाएंगी। हम यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके जिस शीट पे भी जाना चाहता हूँ उसको जाके डबल क्लिक करूंगा। मैं सपोज यहाँ पे इस शीट पे जाना चाहता हूँ, मैं इसको एरिया वाली शीट को डबल क्लिक करूंगा, वो शीट ओपन हो जाएगी। ये था कि किस तरीके से हम जो रिक्वायर्ड शीट है उसको फाइंड करके उस पे जाके वर्किंग कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम लेफ्ट और राइट एरो से शीटों को मूव करते रहे और देखते रहे। हम आसानी से इस तरीके से अपनी रिक्वायर्ड शीट पे जा सकते हैं। इसके साथ अगर हमने शीट को मूव करना है, सपोज मैं यहाँ पे शीट 1 को मूव करना चाहता हूँ या ये एरिया वाली शीट को मूव करना चाहता हूँ, यूजुअली हम ये करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, मूव और कॉपी में जाते हैं, मूव और कॉपी में जाके यहाँ पे क्रिएट ए कॉपी करते हैं, तो यहाँ पे जाके ओके करते हैं, फिर उस शीट को अपनी रिक्वायर्ड जगह पे हम मूव करते हैं। मैं इस शीट को कैसे इससे शॉर्टकट तरीके से मैं कर सकता हूँ और इसको ड्रैग करके जहां पे भी हमने रखना है वहां पे सिंगल क्लिक पे रख सकते हैं, ताकि हमारी जो शीट है वो हमें 2-3 स्टेप की बजाय सिंगल स्टेप में हम उसको मूव कर सकें। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर एक शीट की फॉर्मेटिंग हुई हुई है, मैं उसी फॉर्मेटिंग के साथ उस शीट को किसी और जगह पे मूव करना चाहता हूँ, किसी और वर्कबुक में मूव करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस शीट पे जाऊंगा जिसको मैंने मूव करना है, राइट क्लिक करूंगा, मूव और कॉपी में जाऊंगा, मूव और कॉपी में जाके ये मूव और कॉपी की विंडो ओपन होके आ जाएगी। अगर मैंने उसको एज ए कॉपी मूव करना है, यानी इस शीट पे भी डाटा रखना है, दूसरी शीट पे भी एज ए कॉपी मूव करना है, तो मैं उसके लिए यहाँ पे इसको टिक करूंगा। अगर मैंने इस वर्कबुक में डाटा नहीं रखना है, मैंने सिंपल इसको मूव करना है दूसरी वर्कबुक में, उसके लिए मुझे इसको यहाँ पे टिक करने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पे जाके वर्कबुक सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरी ये 2 वर्कबुक ओपन हुई हुई है। बुक 2 पे अगर शिफ्ट करना चाहता हूँ, मैं बुक 2 को सिलेक्ट करके यहाँ से ओके कर दूंगा। लेकिन अगर मेरी एक ही बुक ओपन हुई हुई है तो मैं नई बुक में करना चाहता हूँ, न्यू बुक में जाके मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। मैं यहाँ पे बुक 2 में इसको मूव करता हूँ, ये मैंने जैसे ही ओके किया, ये शीट जो है मेरी बुक 2 में ओपन होके आ गई। ये था आज का मेरा पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक आज का मेरा क्या है कि कैसे हम जो है स्टेटस बार को वो यूज करके किसी डाटे का जो है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैं सपोज यहाँ पे जो मेरा डाटा है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये यहाँ पे शो कर रहा है कि ये इसका सम 25034 है, इसका कोड ये है, इसकी एवरेज ये है। सपोज मैंने यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम ऐड करना है, मैं यहाँ पे जाके
स्टेटस बार में राइट क्लिक करूंगा, ये मेरा मिनिमम आ गया है, मैंने इसको टिक कर लिया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे जाके इसको मैक्सिमम को टिक कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके अगर मैं देखूंगा, यहाँ पे इसका मिनिमम भी शो हो रहा है, यहाँ पे इसका मैक्सिमम भी शो हो रहा है। इस तरीके से हम स्टेटस बार में अपनी मर्जी से रिक्वायर्ड जो फंक्शन है वो यहाँ पे हम ला सकते हैं। अब मैं चलता हूँ आज के तीसरे ट्रिक में। उसके लिए मैं जाता हूँ दूसरी वर्कबुक पे। दूसरी वर्कबुक पे जाके मैं यहाँ पे शीट 1 में चला जाता हूँ। शीट 1 में जाके यहाँ पे मैंने सपोज कुछ पिक्चर इंसर्ट करनी है। मैं यहाँ पे यूजुअली हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं, हम यहाँ पे शेप में जाते हैं, शेप में जाके ये शेप सिलेक्ट कर लेते हैं, हम यहाँ पे ये शेप ड्रा कर देते हैं। फिर दोबारा से इंसर्ट में जाते हैं, फिर यहाँ पे शेप को सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे ये शेप ड्रा कर देते हैं। ये एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। इसका सोल्यूशन जो एक्सेल में है वो ये है कि हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके यहाँ पे शेप में जाएंगे, जिस शेप को हमने सिलेक्ट करना है हम उसको राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ रहा है नजर लॉक ड्राइंग मोड, इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे हम जितनी भी जो शेप है वो ड्रा करना चाहे हम सिंपल ये शेप ड्रा कर सकते हैं। इसके लिए हमें दोबारा इंसर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी शेप हम इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। सपोज मैंने इससे बाहर जाना है, मैं एस्केप करूंगा तो मैं इससे बाहर चला जाऊंगा। मैं नेक्स्ट शीट में जाता हूँ, नेक्स्ट शीट में जाके मैंने सपोज कोई और शेप इंसर्ट करनी है, मैं इसमें शेप में जाता हूँ। शेप में जाके मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, लॉक ड्राइंग मोड में जाता हूँ। यहाँ पे जाके मैं ये ड्रा कर लेता हूँ। जितने मर्जी अपनी मर्जी से ये ड्रा कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम बार बार जाएं इंसर्ट में और बार बार जाके इसको सिलेक्ट करें फिर जाके इंसर्ट करें। तो इस तरीके से हम ये जो अपना टाइम है ये सेव कर सकते हैं। इसके बाद मैं जाता हूं अपने आज के चौथे ट्रिक में। चौथा ट्रिक क्या है कि कैसे हम यूजुअली हम क्या करते हैं, अगर किसी भी शेप को हमने डिलीट करना है हम क्या करते हैं, सपोज मैंने इसको डिलीट करना है, हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे डिलीट कर देंगे। सपोज मैंने इसको डिलीट करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे हम डिलीट कर देंगे। लेकिन इसका एक्सेल में एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन है। हम होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में पॉइंट एंड सिलेक्ट में जाएंगे। पॉइंट एंड सिलेक्ट में जाके हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे, इसको जाके क्लिक करेंगे, क्लिक करके हम जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन पे ये ड्रैग करेंगे। ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं ये सिंगल उस पर सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर हम इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, सपोज फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं। मैं सपोज इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। यहाँ पे जाके मैं इसका साइज ये 2 कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये इनका साइज 2 हो गए। सपोज मैं इनको सर्कल की उसमें लेके आना चाहता हूँ, मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाता हूँ। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाके मैं इस तरीके से सारी जो हमारी शेप्स हैं उनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाता हूँ। फॉर्मेट में जाके इसका मैं कलर अगर यहाँ से चेंज करना चाहूँ मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे साइज में जाके मैं 2 हाइट भी 2 दे देता हूँ। ये सर्कल हमारे इक्वल शो हो गए। इसी तरीके से मैं इसको जो हमारे दूसरी शीट है उस पे जाके वर्किंग करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में। यहाँ पे जाके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाता हूँ। यहाँ पे जाके मैं सारे ऑब्जेक्ट जो है ड्रैग करके वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके इसमें की फॉर्मेटिंग में जाके जो भी मैं फॉर्मेटिंग करना चाहूँ वो फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। मैं इसकी आउटर लाइन सपोज लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आउटर लाइन लगा देता हूँ। ये सबके इर्द गिर्द लाइन लग गई। मैं इसका साइज सेम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, इस तरफ भी 3 कर देता हूँ। शेप्स हैं वो 3 × 3 सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ पे शो हो गए और इसकी फॉर्मेटिंग भी चारों तरफ ब्लैक कलर की लाइन भी ड्रा हो गई। और भी अगर फॉर्मेटिंग हम करना चाहें तो इसी तरीके से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैं जाता हूँ होम टैब के
एडिटिंग ग्रुप के सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंगल डिलीट से सबको डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ये जो हमारा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको हम एक और तरीके से भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करता हूँ। जैसे ही राइट क्लिक करता हूँ ये आ जाता है ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। मैं इसको ओके करता हूँ। ये यहाँ पे एरो जो है, ये एरो यहाँ पे शो हो गया। इसको यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके मैं इसको ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करके मैं जैसे ही छोड़ता हूँ ये सारे के सारे जो हैं वो पिक्चर मेरी सिलेक्ट हो गई। अगर हमने सपोज इनको डिलीट करना है, मैं यहाँ से जाके डिलीट जैसे ही प्रेस करता हूँ ये सारी डिलीट हो गई। ये जो मेरा यहाँ पे एसेस टूल बार में आया, इसको अगर रिमूव करना है मैं राइट क्लिक करूंगा, रिमूव फ्रॉम क्विक एसेस टूल बार कर दूंगा, ये मेरा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये थे आज के मेरे टिप एंड ट्रिक। इसमें जो लास्ट वाले दो टिप एंड ट्रिक्स हैं ये बहुत यूजफुल है टाइम सेविंग के लिए। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नए टॉपिक में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।